सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तोड़ के हंसती हो मेरा वफाएं मेरी याद। जिसके गाने 90 के दशक में टूटे दिल वालों के लिए मरहम का काम किया करते थे, इसके गाए गाने आज ही आशिकी में चोट खाए लोगों का नेशनल एंथम है। किस कदर चोट खाए करीब 50,000 गाने गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने का खिताब जिसके नाम है। लेकिन क्या आप मानेंगे कि एक झूठ के बूते उन्हें हिंदुस्तान में खूब प्यार मिला और हर घर में पहचान मिली। भारतीय संगीत की दुनिया ने हमें कई बड़े कलाकारों से मिलवाया है, लेकिन सीमा के उस पार पाकिस्तान ने भी दुनिया को बेहतरीन गायक बख्शे हैं। उन्हीं बेहतरीन गायकों में से एक है अताउल्लाह खान, जिसे बेवफा सनम के गानों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। लेकिन असल में अताउल्लाह खान की कहानी क्या है, वो कैसे एक साधारण लड़के से म्यूजिक लेजेंड बने, आइए आपको बताते हैं। 90 का दशक था। पाकिस्तानी गजल गायक अताउल्लाह खान के बेवफाई के गानों ने धूम मचा रखी थी। प्यार में नाकाम जवान दिल, इनके गानों में अपनी प्रेम कहानी ढूंढते। उन्हें लगता था कि अताउल्लाह खान के गानों में उनका अपना दर्द छुपा है। उस वक्त अताउल्लाह खान के बारे में एक कहानी भी मशहूर थी। कहा जाता था कि वह जिससे प्यार करते थे उसने उन्हें धोखा दे दिया था। उसका अफेयर अताउल्लाह खान के ही दोस्त से हो गया। उसकी बेवफाई से नाराज होकर अताउल्लाह खान ने उसकी हत्या कर दी और जेल में बंद कर दिया गया। कुछ भी हो हमने ये दर्द सर ले लिया। बताया जाता है कि उन्हें फांसी की सजा हो चुकी है और वह जेल में ही रहकर गाने लिखते हैं और उनकी रिकॉर्डिंग भी होती है। कई बार तो यह भी कहा जाता कि बस अगले हफ्ते ही अताउल्लाह खान को फांसी दे दी जाएगी। जनाजा उठेगा। उस दौर में यह सिंगर बेवफाओं के मसीहा की तरह लगने लगा। कई लोग तो इनकी कहानी सुनाते सुनाते इतने भावुक हो जाते थे कि खुद को ही अताउल्लाह खान समझ लेते थे। इस कहानी ने इस सिंगर को ऐसी सहानुभूति और शोहरत दिलाई जो बहुत कम लोगों को नसीब हो सकी है। मेरे कातिल है मेरे। वो पाकिस्तान के साथ ही भारत में भी खूब मशहूर हुए। अताउल्लाह खान का नाम भारत में बच्चे बच्चे की जुबान पर था। उनके दर्द भरे बेवफाई वाले गाने सुनकर सीना छलनी हो जाता। आलम यह था कि ट्रक, रिक्शा, पान की दुकान, गली मोहल्ले हर जगह अताउल्लाह खान के ही गाने बजते। वाले जानेंगे फिर लपती फिरेगी हानी। प्यार में धोखा और बेवफाई के इर्द गिर्द गानों की भाषा होती और अताउल्लाह खान जिस तरह से उसे दर्द भरे अंदाज में डूब कर गाते, मानो उनका दर्द हर सुनने वाले को अपनी कहानी मालूम पड़ता। मैं दुनिया तेरी छोड़ चला। हर किसी को उनकी महबूबा की बेवफाई पर यकीन भी हो जाता था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सच नहीं था। यह कहानी बिल्कुल फिल्मी थी जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन इस कहानी ने उन्हें लोकप्रियता खूब दिलाई। इधर मेरे अरमान कफन पहन लेंगे। इतना ही नहीं, इस कहानी पर 1995 में बेवफा सनम नाम की फिल्म भी बन गई और खूब पसंद भी की गई। सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अताउल्लाह खान को लेकर यह झूठ किसने फैलाया? क्या अताउल्लाह खान ने लोकप्रियता हासिल करने के लिए झूठी कहानी फैलाई या फिर इसके पीछे कोई और था? जानेंगे इस पेशकश में आगे विस्तार से। साथ ही जानेंगे कि अताउल्लाह खान की असल प्रेम कहानी, जिसमें उन्हें अपनी गायकी के चलते अपनी प्रेमिका को छोड़ना पड़ा। इसके अलावा जानेंगे कि आखिर क्यों अपने पिता से बगावत कर अताउल्लाह खान ने घर छोड़ दिया और पूरी दुनिया में नाम कमाया। लगाया था दिल लगी खेली। इन सारी बातों पर विस्तार से आने से पहले जान लेते हैं अताउल्लाह खान के सिंगर बनने की कहानी। जिंदगी का जनाजा उठेगा।
यकीनन अताउल्लाह ऐसे ही फनकार के तौर पर जाने जाते हैं जो इश्क में बेजार हुए दिलों का दर्द बयां करते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मियाँ वाली में जन्मे अताउल्लाह खान का पूरा नाम उस्ताद अताउल्लाह खान एस खिलवी है, जिन्होंने साल 1951 में 19 अगस्त के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। अताउल्लाह को बचपन से ही गायकी का शौक था, लेकिन उनके पिता संगीत में करियर बनाने के एकदम खिलाफ थे। कहा जाता है कि एक बार अताउल्लाह खान को गाना गाते देखकर पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। ऐसे में यह उस वक्त रियाज करते जब उनके पिता घर पर नहीं होते या जब वो नमाज के लिए बाहर जाते। धीरे धीरे अताउल्लाह खान का शौक किस कदर परवान चढ़ा कि उन्होंने तय कर लिया कि पिता और घर वालों की मर्जी के खिलाफ वह संगीत में ही अपना करियर बनाएंगे। उनकी उम्र करीब 18 साल की हो चुकी थी। अताउल्लाह खान के पिता अब तक अड़े हुए थे। उन्होंने शर्त रख दी कि या तो संगीत को चुनो या फिर अपने परिवार खानदान को। फिर क्या था, अताउल्लाह खान ने संगीत को चुना और घर छोड़ने का फैसला ले लिया। अताउल्लाह खान लाख बंदिशों के बाद भी अपनी गायकी को जारी रखने में कामयाब हुए। 18 साल की उम्र में जब उन्हें समझ आ गया कि अब्बा नहीं मानेंगे, तब उन्होंने अपने शौक के रास्ते में आने वाली हर बंदिशों को तोड़ दी और घर छोड़ दिया। अगले 3 साल में वे उस रास्ते पर पहुंच गए जहां से उन्हें वह मुकाम हासिल हुआ जिसके वह हकदार थे। 1972 में उन्हें बहावलपुर के रेडियो पाकिस्तान में गायकी का न्योता आया। अगले ही साल वह टीवी के एक लोकप्रिय कार्यक्रम में फीचर किए गए। 22 साल की उम्र में अताउल्लाह खान पाकिस्तान के एक पहचान वाले चेहरे बन चुके थे। उनकी शोहरत तब और परवान चढ़ी जब 1977 में फैसलाबाद की एक कंपनी ने उनका कैसेट रिलीज किया। देखते ही देखते वह कैसेट बेस्ट सेलर बन गया। जल्द ही पाकिस्तान के बाहर भी अताउल्लाह खान की बात होने लगी। उन्हें इंग्लैंड भी बुलाया गया जहां उन्होंने कार्यक्रम पेश किया। यह पाकिस्तान के बाहर उनका पहला कार्यक्रम था। धीरे धीरे उनकी लोक गायकी, बाबा बुल्ले शाह के कलाम और उनकी आवाज का दर्द लोगों को भा गया। इसके बाद यूके के कई लेबल्स जैसे हाईटेक के तहत उनके एल्बम्स रिलीज हुए। अताउल्लाह खान 40 साल के थे जब उन्हें पाकिस्तान के एक बड़े सम्मान से नवाजा गया। अब आते हैं अताउल्लाह खान की असल प्रेम कहानी पर। ऐसा नहीं है कि अताउल्लाह को प्यार नहीं हुआ था और उन्होंने इश्क में चोट नहीं खाई थी। ऐसा हुआ था, लेकिन उसकी कहानी जरा अलग है। दरअसल अताउल्लाह खान एक कबीलाई पठान है जहां गाने बजाने के पेशे को बुरा समझा जाता था और यह परंपरा आज भी कायम है। एक दौर में अताउल्लाह एक लड़की से इश्क करते थे। जब यह मोहब्बत परवान चढ़ी तो लड़की के माँ बाप से अताउल्लाह ने उनका हाथ मांगा, लेकिन यह रिश्ता इस वजह से ठुकरा दिया गया क्योंकि अताउल्लाह खान गायन के पेशे से जुड़े थे। शायद यही वह दर्द है जो अताउल्लाह खान की गायकी और उनकी आंखों में झलकता है। साल 1992 में संगीत के कोहिनूर को परखने वाले जौहरी गुलशन कुमार की नजर इस शानदार पाकिस्तानी सिंगर पर पड़ी। गुलशन कुमार ने अताउल्लाह खान के साथ बेदर्दी से प्यार का नाम से एक एल्बम लॉन्च किया जो भारत में सुपर हिट हो गया। टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार ने 80 के दशक के अंत में एक प्रयोग किया था। वह पहले गानों के एल्बम निकालते थे और गाने हिट हो जाने पर उन्हें एक कहानी में पिरोकर फिल्म बना देते थे। अताउल्लाह खान के बेवफाई वाले गाने देश के कोने कोने में धूम मचा रहे थे। गुलशन कुमार ने इसको लेकर फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म के मेकिंग के दौरान इसे हिट बनाने के लिए एक झूठ का सहारा लिया गया। दरअसल भारत में इस तरह की बातें फैल गई कि बेवफा सनम फिल्म की कहानी पाकिस्तान के सिंगर अताउल्लाह खान के जीवन की असल कहानी पर बनी है। इसके बाद यह कहानी भारत में फैल गई कि अताउल्लाह खान ने अपनी प्रेमिका की बेवफाई के चलते उसकी हत्या कर दी और उन्हें जेल जाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने सारे गाने जेल से गाए।
1995 में बेवफा सनम नाम से यह फिल्म आई। मूवी में गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार लीड रोल में थे। उनके अपोजिट शिल्पा शिरोडकर थी। लोगों ने गानों और फिल्म के साथ अपने इमोशंस जोड़ लिए और फिल्म खूब देखी गई। तेरी गली विचों लंघेगा जनाजा जदों में। कुछ शहरों में तो यह अफवाह भी उड़ गई कि गुलशन कुमार इन कैसेट्स की कमाई से अताउल्ला खान को जेल से छुड़वाएंगे। लोग अताउल्ला खान को फांसी से बचाने के लिए भी कैसेट्स खरीदने लगे। इस फिल्म के गानों ने देश भर में धूम मचा दी। एल्बम के गाने दिल तोड़ के का रिमिक्स वर्जन आया। साथ ही इसमें अच्छा सिला दिया का रिक्रिएटेड वर्जन भी शामिल किया गया। यह सोनू निगम के कुछ शुरुआती हिट्स में शामिल था। खैर यह झूठ काम कर गया और फिल्म खूब चली। साथ ही अताउल्ला खान भारत के घर घर में मशहूर हो गए। कई साल बाद पता चला कि पाकिस्तान में किसी अताउल्ला खान ने प्रेमिका का खून तो किया था, लेकिन गायक अताउल्ला खान दूसरे थे। रिपोर्ट्स थी कि गुलशन कुमार ने गानों और फिल्म को बेचने के लिए यह मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई थी, जिसका उन्हें खूब फायदा मिला। तो अब आप समझ चुके होंगे कि असली धोखा अताउल्ला खान के साथ नहीं, बल्कि भारत की भोली भाली जनता के साथ गुलशन कुमार ने किया था। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा। एक वक्त भारत में बच्चे बच्चे की जुबान पर अताउल्ला खान का नाम था, लेकिन आगे चलकर उन्हें इंडिया में अन्य बड़े पाकिस्तानी गायकों जैसी शोहरत नसीब नहीं हो सकी। अताउल्ला पहली बार 2014 में भारत आए और दिल्ली के ऐतिहासिक पुराने किले में आयोजित कार्यक्रम महफिल रूहानियत में शिरकत की। इस प्रोग्राम के आयोजन का मकसद सर्वाइकल कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करना था। अताउल्ला खान के रूहानियत से भरे सूफी गीतों ने लोगों को 2 दशक फ्लैशबैक में जाने पर मजबूर कर दिया। यह अताउल्ला खान की भारत में पहली परफॉर्मेंस थी। जाते जाते उन्होंने दोनों मुल्कों की कड़वाहट को दूर करने का पैगाम दिया। अपनी करिश्माई आवाज की जादू से लोगों को सराबोर करने वाले अताउल्ला खान खुद अपने स्कूल के दिनों से मुकेश कुमार, किशोर दा और लता के जबरदस्त फैन रहे हैं और इन गायकों के गाने गुनगुनाते रहते थे। यही नहीं, 7 भाषाओं में 500 गीतों को गाने वाले अताउल्ला खान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस सिंगर ने दुनिया भर में अपने प्रोग्राम्स किए। 1994 में ब्रिटेन की महारानी ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया। उन्हें पाकिस्तान सरकार से प्राइड ऑफ परफॉर्म अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके अलावा पाकिस्तान के राष्ट्रपति के हाथों उन्हें सितारा इम्तियाज के खिताब से भी नवाजा जा चुका है। यह सिंगर फिल्मों में भी काम कर चुका है, मगर अदाकारी में उनका दिल नहीं लगा और वह फिर से मौसीकी की दुनिया में ही लौट आए। उनके पारिवारिक जीवन की बात करें तो अताउल्ला खान ने 4 शादियां की है और उनके 4 बच्चे भी हैं। अताउल्ला खान दुनिया के बड़े गजल गायकों में से एक है। उनका सफर शुरू हुआ था उस मुकाम से जहां उन्हें गाने की इजाजत नहीं थी। उनके गाने का विरोध किया जाता था। उनकी इसी गायकी के चलते उनकी मोहब्बत मुकम्मल ना हो सकी। ये धोखे प्यार के धोखे मैंने दिल पे सहे है रो रो के। आज वह जिस मुकाम पर है वहां पहुंचने का सपना हर गायक देखता है। वाकई अताउल्ला खान की कहानी नए गायकों के लिए अंधेरी राहों में चिराग का काम करती है। शायद इसीलिए किसी ने सच ही कहा है कि इंसान की अधूरी मोहब्बत उसे मुकम्मल बना देती है।